हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंकर, ओम नमः शिवाय। नमन करता हूं मैं आदिदेव महादेव को, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, जो कैलाशपति हैं, जो अर्धनारीश्वर हैं, जो पंचमुखी हैं, जो त्रिनेत्रधारी हैं। प्रणाम करता हूं उन भोलेनाथ को जिन्होंने इस सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया और नीलकंठ कहलाए। आज मैं आप सभी के समक्ष महाशिव पुराण की एक अत्यंत रोचक, रोमांचक और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहा हूं। वो कथा जो बताती है कि कैसे महादेव ने त्रिलोकी की रक्षा करते हुए हलाहल विष का पान किया और नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। सुनिए, ये कथा है समुद्र मंथन की, ये कथा है देवताओं और दानवों के संघर्ष की, ये कथा है अमृत की खोज की, और सबसे बढ़कर ये कथा है भगवान शिव की उस महान करुणा की जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। बहुत पुराने समय की बात है, जब सतयुग का समय था, जब धर्म की स्थापना थी, जब सत्य का बोलबाला था। उस काल में देवता और दानव दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे, दोनों ही अपने अपने लोकों में राज्य करते थे, दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों से गर्वित थे। देवताओं के राजा इंद्रदेव स्वर्गलोक में राज्य करते थे और सुवर्ण निर्मित अमरावती नगरी में विराजमान थे, जहां दिव्य उद्यान थे, जहां कल्प वृक्ष खिले हुए थे, जहां अप्सराएं नृत्य करती थीं और गंधर्व संगीत की मधुर धुनें बजाते थे। दानवों के राजा थे महाबली असुर बलि, जो पाताल लोक में रहते थे और सदैव देवताओं से युद्ध करने को तत्पर रहते थे, जिनकी सेना विशाल थी और जिनका पराक्रम असीम था। देवता और दानव दोनों ही अमरता की खोज में रहते थे, दोनों ही शक्ति की लालसा रखते थे, दोनों ही त्रिलोकी पर अपना आधिपत्य चाहते थे। एक दिन की बात है, जब स्वर्गलोक में भरी दोपहर थी। सूर्यदेव अपने रथ पर आकाश में विचरण कर रहे थे और देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर स्वर्गलोक का भ्रमण कर रहे थे। उसी समय महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और शाप के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे, जो अत्यंत तपस्वी थे और जिनका तेज अग्नि के समान प्रज्वलित था, भ्रमण करते हुए इंद्रदेव के मार्ग में आए। महर्षि दुर्वासा के गले में एक अत्यंत दिव्य और सुगंधित पुष्पमाला थी, जो साधारण माला नहीं थी बल्कि कल्प वृक्ष से प्राप्त थी और साक्षात देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से युक्त थी, जिसमें दिव्य शक्तियां थीं, जिसकी सुगंध दसों दिशाओं में फैल रही थी। महर्षि दुर्वासा ने सोचा कि यह दिव्य माला देवराज इंद्र को भेंट करना उचित होगा, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं और यह माला उनके योग्य है। महर्षि दुर्वासा ने अत्यंत प्रेम और सम्मान से वह दिव्य माला इंद्रदेव के सम्मुख प्रस्तुत की और कहा, हे देवराज, ये दिव्य माला आपको समर्पित है, इसे धारण कीजिए और सदैव विजयी रहिए। परंतु देखिए, अहंकार कैसे मनुष्य का, देवता का भी पतन कर देता है, कैसे घमंड बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, कैसे अभिमान विनाश का कारण बन जाता है। इंद्रदेव उस समय ऐरावत हाथी पर सवार थे, उनके साथ देवगण थे, अप्सराएं थीं और वे अपने वैभव में मग्न थे। उन्होंने सोचा कि वे स्वर्ग के राजा हैं, त्रिलोकी में उनका स्थान सर्वोपरि है, उन्हें किसी से भी कोई भय नहीं है। इंद्रदेव ने घमंड में आकर, अहंकार में चूर होकर महर्षि दुर्वासा की भेंट का सम्मान नहीं किया, उस पवित्र माला को गंभीरता से नहीं लिया और अत्यंत लापरवाही से उस दिव्य माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत हाथी, जो एक पशु था और जो सुगंध से परेशान हो गया, उस माला को अपनी विशाल सूंड से उठाकर भूमि पर फेंक दिया और अपने विशाल पैरों से उसे रौंद दिया। उस पवित्र माला को धूल मिट्टी में मिला दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका तप तेज भड़क उठा, उनके नेत्र लाल हो गए, उनका शरीर कांपने लग। उन्होंने गरज कर कहा, इंद्र, तुम्हारा यह घमंड, तुम्हारा यह अहंकार अब तुम्हारा नाश करेगा। तुमने मेरी भेंट का, एक तपस्वी ब्राह्मण की भेंट का अपमान किया है। तुमने देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से युक्त इस दिव्य माला का तिरस्कार किया है। अब सुनो मेरा शाप। जिस लक्ष्मी के आशीर्वाद से यह माला थी, वही लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएंगी, तुम्हें छोड़ जाएंगी। तुम अपना वैभव खो दोगे, अपना तेज खो दोगे, अपनी शक्ति खो दोगे, देवताओं का पराक्रम नष्ट हो जाएगा और दानव तुम पर विजय प्राप्त करेंगे। तुम्हारा सिंहासन छिन जाएगा, तुम्हारा स्वर्ग छिन जाएगा।
यही होगा घमंड का फल। और सुनिए, महर्षि दुर्वासा का शाप कोई साधारण शाप नहीं था, वह तत्काल फलीभूत हो गया, वह तुरंत प्रभावी हो गया। देवी लक्ष्मी जो समृद्धि की देवी है, जो वैभव की देवी है, जो सौभाग्य की देवी है, त्रिलोकी से अंतर्ध्यान हो गई, क्षीर सागर में जाकर विलीन हो गई। देवताओं का तेज मंद पड़ने लगा, उनका बल क्षीण होने लगा, उनकी शक्ति कम होने लगी। स्वर्गलोक में जो सुंदरता थी, जो दीप्ति थी, वह फीकी पड़ने लगी। चारों ओर निराशा और दुर्बलता फैल गई। वृक्षों के पत्ते मुरझाने लगे, फूल कुम्हलाने लगे, यज्ञों की अग्निमंद पड़ने लगी, देवताओं के चेहरे पीले पड़ गए, उनके शरीर कमजोर होने लगे। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। शाप तो पड़ चुका था और उसे टाला नहीं जा सकता था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए पाताल लोक में जब ये समाचार पहुंचा कि देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है, लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, तो दानवों के महाबली राजा बलि ने अपनी सभा बुलाई। उन्होंने अपने सेनापतियों से, अपने मंत्रियों से कहा, यह सुनहरा अवसर है, देवता अब दुर्बल हैं, अब हम स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे और उसे जीत लेंगे। सदियों से हम देवताओं से युद्ध कर रहे हैं, परंतु आज पहली बार अवसर हाथ आया है जब हम विजयी हो सकते हैं। दैत्यों की विशाल सेना तैयार की गई। लाखों असुर योद्धा हथियारों से सुसज्जित हुए, युद्ध के नगाड़े बजने लगे। राजा बलि ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। दानवों की सेना पाताल से निकलकर पृथ्वी को पार करके स्वर्ग की ओर बढ़ने लगी। उनका आक्रमण इतना भयंकर था, इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में तूफान आ गए, आकाश में काले बादल छा गए। देवताओं ने दानवों के आक्रमण की सूचना पाई। इंद्रदेव ने तुरंत सभी देवताओं को एकत्रित किया। वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, यमदेव, कुबेर देव सभी अपने अपने शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवताओं ने सोचा कि हम अभी भी शक्तिशाली हैं, हम दानवों को पराजित कर देंगे, परंतु जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो देवताओं को एहसास हुआ कि उनकी शक्ति वास्तव में क्षीण हो गई है। भयंकर युद्ध हुआ, आकाश में दिव्यास्त्रों की वर्षा हुई, पृथ्वी पर रक्त की नदियां बह गईं। परंतु देवता शक्तिहीन थे, उनके अस्त्र शस्त्र पहले जैसे प्रभावी नहीं रह गए थे। दानव विजयी होते जा रहे थे, एक एक करके देवता पराजित होते गए। अग्निदेव को पीछे हटना पड़ा, वरुण देव को युद्धभूमि छोड़नी पड़ी। अंततः इंद्रदेव को भी पराजय का सामना करना पड़ा, उन्हें अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, स्वर्ग को छोड़ना पड़ा। दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। राजा बलि ने इंद्र के सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, अब स्वर्ग हमारा है, अब हम त्रिलोकी के स्वामी हैं। देवता इधर उधर भटकने लगे, वे छिप छिप कर रहने लगे, वे वनों में पर्वतों में शरण लेने लगे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, कहीं कोई शरण नहीं, कहीं कोई सहारा नहीं। कुछ देवता पृथ्वी पर आ गए, कुछ गुफाओं में छिप गए। भूख प्यास से व्याकुल, शोक से संतप्त, निराश और हताश देवता अपने भाग्य को कोस रहे थे। तब सभी देवता एकत्रित हुए और विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, किस प्रकार पुनः शक्ति प्राप्त की जाए, किस प्रकार दानवों को पराजित किया जाए, किस प्रकार स्वर्ग पुनः प्राप्त किया जाए। सभी देवताओं ने एक मत से निर्णय लिया कि हमें पितामह ब्रह्मा के पास जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मदेव सृष्टिकर्ता हैं, वे ज्ञानी हैं, वे ही हमें इस संकट से मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। और इस प्रकार सभी देवता ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मलोक सत्यलोक में स्थित है, जो अत्यंत पवित्र और दिव्य है। वहां पहुंचने के लिए देवताओं को लंबी यात्रा करनी पड़ी। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पितामह ब्रह्मा अपने कमल आसन पर विराजमान हैं। उनके 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, उनके हाथों में वेद है, कमंडल है। सभी देवताओं ने पितामह ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया, उनके सम्मुख नतमस्तक हुए। इंद्रदेव ने अत्यंत विनम्रता से, अत्यंत दीनता से अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे पितामह, हे जगत पिता, आपकी कृपा के बिना हमारा उद्धार असंभव है। मैंने महर्षि दुर्वासा का अपमान किया और उनके शाप से हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, दानवों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है।
हम निराश्रित हैं, हम शक्तिहीन हैं। हे प्रभु, आप ही हमें मार्ग दिखाइए, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारी आशा हैं। ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की व्यथा सुनी, उन्होंने उनकी दुर्दशा देखी, उन्होंने उनके शोक को अनुभव किया। ब्रह्मदेव अत्यंत बुद्धिमान हैं, वे त्रिकालज्ञ हैं, वे भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। उन्होंने गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, हे देवगण, यह समस्या सचमुच अत्यंत गंभीर है। महर्षि दुर्वासा का शाप टल नहीं सकता। लक्ष्मी जी बिना किसी विशेष कारण के वापस नहीं आएंगी। इस समस्या का समाधान केवल भगवान व शिणु ही कर सकते हैं, क्योंकि वे पालनहार हैं, वे त्रिलोकी के रक्षक हैं। हम सभी को वैकुंठ धाम जाना चाहिए और नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए। केवल भगवान विष्णु ही कोई उपाय बता सकते हैं। यह सुनकर ब्रह्मदेव और समस्त देवगण वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वैकुंठ धाम क्षीर सागर के पार स्थित है, जो अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। वहां पहुंचने के लिए देवताओं ने पुनः लंबी यात्रा की। जब वे वैकुंठ धाम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है, जिनके सहस्त्र फन है और जो भगवान विष्णु के ऊपर छत्र की तरह फैले हुए हैं। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म है। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि सुशोभित है। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी, उन्हें दबा रही थी। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्होंने कहा, ओम नमो नारायणाय, हे विष्णु, हे माधव, हे केशव, हे जनार्दन, आप पालनहार हैं, आप रक्षक हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव ने भी प्रार्थना की, हे नारायण, देवता संकट में हैं, आप ही उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की दशा देखी, उनकी प्रार्थना सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, घबराओ मत। जहां संकट है वहीं समाधान भी है। हर समस्या का हल होता है। तुम्हारी शक्ति पुनः प्राप्त करने का, लक्ष्मी जी को वापस लाने का केवल एक ही उपाय है, और वह है समुद्र मंथन। देवता आश्चर्य में पड़ गए, उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, प्रभु, समुद्र मंथन ये क्या है? ये कैसे संभव है? समुद्र जैसे विशाल जलराशि का मंथन कैसे किया जा सकता है, और इससे हमारी शक्ति कैसे लौटेगी? हमें विस्तार से समझाइए प्रभु। भगवान विष्णु ने धैर्य से समझाया, हे देवों, सुनो ध्यान से। क्षीर सागर जो दूध का विशाल सागर है, उसकी गहराइयों एम में अमृत छिपा हुआ है। अमृत वह दिव्य रस है जिसे पीने से कोई भी अमर हो जाता है, अजर हो जाता है। यदि तुम क्षीर सागर का मंथन करो, उसे मथो जैसे दधि मथा जाता है, तो अमृत प्राप्त होगा। अमृत पान करने से तुम पुनः अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। मंथन से केवल अमृत ही नहीं बल्कि 14 अमूल्य रत्न निकलेंगे, जिनमें से अमृत सर्वश्रेष्ठ होगा। इन रत्नों में दिव्य शक्तियां हैं और वे तुम्हारी खोई हुई समृद्धि को वापस ला सकते हैं। इंद्रदेव ने संशय से कहा, परंतु प्रभु, समुद्र मंथन अत्यंत कठिन कार्य है, अत्यंत दुष्कर है। सागर कितना विशाल है, कितना गहरा है। उसे मथने के लिए विशाल मथानी चाहिए, मजबूत रस्सी चाहिए और सबसे बढ़कर अपार शक्ति चाहिए। हम दुर्बल देवता इसे कैसे कर पाएंगे? हम में इतनी शक्ति कहाँ है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, यह सच है कि तुम अकेले यह कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मंथन के लिए तुम्हें दानवों की सहायता लेनी होगी। तुम्हें दानवों के साथ संधि करनी होगी, उनसे सहयोग लेना होगा। जाओ और दानवों के राजा बलि से कहो कि हम मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो रत्न निकलेंगे उन्हें आपस में बराबर बांट लेंगे। दानव लालची हैं, वे अमृत के लालच में आकर सहमत हो जाएंगे, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा, दानवों को अमृत नहीं मिलेगा। यह मेरा वचन है। यह सुनकर देवताओं को आशा की किरण दिखाई दी, उनके मन में विश्वास जागा। उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरणों को स्पर्श किया और दानवों के पास जाने की तैयारी की। ब्रह्मदेव भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवों, भगवान विष्णु ने जो मार्ग बताया है उस पर चलो।
विश्वास रखो और कार्य में लग जाओ। देवताओं ने पाताल लोक की यात्रा की। पाताल लोक अंधकारमय है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां रत्नों की दीप्ति से प्रकाश होता है, वहां दानवों के विशाल भवन है, विशाल किले हैं। देवताओं ने दानवों के राजा बलि के दरबार में प्रवेश किया। राजा बलि अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके चारों ओर असुर सेनापति खड़े थे। जब राजा बलि ने देवताओं को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, देवराज इंद्र, आप यहाँ कैसे? क्या आप हमसे पुनः युद्ध करने आए हैं या आत्मसमर्पण करने आए हैं? इंद्रदेव ने अत्यंत कूटनीति से, अत्यंत चतुराई से उत्तर दिया, नहीं महाराज, हम युद्ध के लिए नहीं आए हैं, हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं जो हम दोनों के लिए लाभकारी है। यदि हम सब मिलकर देवता और दानव एक साथ क्षीर सागर का मंथन करें तो अमृत और अनेक दिव्य रत्न प्राप्त होंगे। वे रत्न हम आपस में बराबर बांट लेंगे। अमृत से हम सभी पूर्णतः अमर हो जाएंगे, रत्नों से हमारी शक्ति और समृद्धि बढ़ेगी। यह कार्य अकेले किसी के वश का नहीं है, इसलिए हमें मिलकर करना होगा। दानवों ने आपस में विचार विमर्श किया। कुछ दानवों ने कहा, यह देवताओं की चाल है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। परंतु राजा बलि बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि यदि अमृत मिल गया तो हम पूर्णतः अमर हो जाएंगे और फिर कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव स्वीकार है, हम तैयार हैं समुद्र मंथन के लिए, परंतु याद रखो रत्नों का बंटवारा समान रूप से होगा, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इंद्रदेव ने कहा, निश्चय ही महाराज, सब कुछ न्यायोचित होगा। इस प्रकार देवताओं और दानवों के बीच संधि हो गई, समझौता हो गया। दोनों पक्ष समुद्र मंथन के लिए सहमत हो गए। अब समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले मंथन के लिए मथानी की आवश्यकता थी। साधारण मथानी से तो समुद्र नहीं मथा जा सकता था। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार निर्णय लिया गया कि मेरु पर्वत को मथानी के रूप में उपयोग किया जाएगा। मेरु पर्वत, जो सुमेरु के नाम से भी जाना जाता है, त्रिलोकी का केंद्र है, वह स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। यह पर्वत अत्यंत विशाल है, अत्यंत ऊंचा है, इसकी चोटी बादलों से भी ऊपर है। यह पर्वत स्वर्ण से आच्छादित है, इस पर दिव्य वृक्ष हैं, दिव्य पक्षी निवास करते हैं। यह पर्वत इतना भारी है कि साधारण शक्ति से इसे हिलाया नहीं जा सकता। देवताओं और दानवों ने मिलकर मेरु पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया। हजारों देवता एक तरफ से खींचने लगे, हजारों दानव दूसरी तरफ से धक्का देने लगे, परंतु पर्वत अत्यंत भारी था, अत्यंत स्थिर था। वह अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ, सभी की शक्ति व्यर्थ हो गई। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने हाथों से मेरु पर्वत को स्पर्श किया और अपनी योग शक्ति से उसे उखाड़ दिया। विशाल मेरु पर्वत अपने स्थान से उठ गया। भगवान विष्णु ने उसे वायु मार्ग से क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिया। यह देखकर सभी देवता और दानव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया। अब रस्सी की आवश्यकता थी। समुद्र मंथन के लिए एक ऐसी रस्सी चाहिए थी जो अत्यंत मजबूत हो, अत्यंत लंबी हो और जो मेरु पर्वत को लपेट सके। भगवान विष्णु ने कहा कि वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करना होगा। वासुकी नागों के राजा हैं, वे भगवान शिव के गले में सदैव निवास करते हैं। वासुकी अत्यंत विशाल नाग हैं, उनका शरीर अत्यंत लंबा है और वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से वासुकी नाग को उधार मांगने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने वासुकी को बुलाया और कहा, वासुकी, त्रिलोकी के कल्याण के लिए समुद्र मंथन करना आवश्यक है। तुम्हें रस्सी बनना होगा। यह कार्य कष्टदायक होगा, परंतु यह धर्म का कार्य है। वासुकी ने संकोच करते हुए कहा, हाँ हे प्रभु, यह कार्य अत्यंत कष्टदायक होगा। देवता और दानव मुझे खींचेंगे, मेरा शरीर पीड़ित होगा, परंतु यदि यह त्रिलोकी के कल्याण के लिए है, यदि यह आपकी आज्ञा है, तो मैं तैयार हूं, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भगवान शिव ने वासुकी को आशीर्वाद दिया।
वासुकी नाग ने क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। इस क्षीर सागर के तट पर विशाल तैयारी हुई। हजारों देवता और हजारों दानव एकत्रित हो गए। मेरु पर्वत को समुद्र के मध्य में स्थापित किया गया। वासुकी नाग को मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। वासुकी का विशाल शरीर पर्वत को 7 बार लपेट गया। अब प्रश्न यह आया कि नाग का कौन सा भाग किसे पकड़ना है, फन की ओर या पूंछ की ओर। इस पर विवाद होने लगा। दानव अत्यंत घमंडी थे, अत्यंत अहंकारी थे। उन्होंने कहा, हम अधिक शक्तिशाली हैं, हम फन की ओर पकड़ेंगे। देवता दुर्बल हैं, वे पूंछ की ओर पकड़ें। देवताओं ने विनम्रता से बिना किसी आपत्ति के पूंछ की ओर पकड़ने की बात मान ली। परंतु यह भगवान विष्णु की सुविचारित योजना थी, क्योंकि वासुकी के फन से विष और अग्नि निकलती थी, धुआं निकलता था, जो फन की ओर खड़े दानवों को कष्ट देने वाली थी। और इस प्रकार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। देवता पूंछ की ओर खींचते, दानव फन की ओर खींचते। जब देवता खींचते तो मेरु पर्वत एक ओर घूमता, जब दानव खींचते तो मेरु पर्वत दूसरी ओर घूमता। इस प्रकार पर्वत घूमने लगा। समुद्र में तीव्र लहरें उठने लगीं, जल में हलचल होने लगी। वासुकी नाग को अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु वे धैर्य से सहन कर रहे थे। दानवों के मुख पर वासुकी के फन से निकलने वाला धुआं और विष आ रहा था, जिससे वे कष्ट में थे, परंतु उनका घमंड उन्हें स्वीकार नहीं करने दे रहा था। मंथन का महान कार्य शुरू हो गया, परंतु शीघ्र ही एक गंभीर समस्या आ गई। मेरु पर्वत अत्यंत भारी था और समुद्र के तल में धंसने लगा। जैसे जैसे मंथन होता गया, पर्वत नीचे की ओर जाने लगा। मंथन रुकने का खतरा उत्पन्न हो गया। देवता और दानव दोनों चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि पर्वत समुद्र में डूब गया तो मंथन कैसे होगा। सभी ने भगवान विष्णु को पुकारा, हे नारायण, हे प्रभु, रक्षा कीजिए। यह देखकर भगवान विष्णु ने तुरंत कूर्म अवतार धारण किया, एक विशालकाय कछुए के रूप में, जिसका आकार कई योजन था। भगवान विष्णु समुद्र में प्रवेश किए। वे समुद्र के तल में गए और अपनी विशाल पीठ पर मेरु पर्वत को धारण कर लिया। इस प्रकार मेरु पर्वत स्थिर हो गया, वह अब नहीं डूबा। भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में पर्वत को सहारा दिया और मंथन पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। सुनिए, अब मंथन तीव्र गति से चलने लगा। हजारों देवता और हजारों दानव पूरे बल से खींच रहे थे। समुद्र में उथल पुथल मच गई, जल उबलने लगा, चारों ओर झाग उड़ने लगी, चारों ओर भयंकर आवाजें गूंजने लगीं। समुद्र के जीव व्याकुल हो गए। मछलियां, कछुए, मगरमच्छ सब इधर उधर भागने लगे। जल में विशाल भंवर बनने लगे, आकाश में बादल गरजने लगे। यह दृश्य अद्भुत था, भयंकर था। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि में हलचल हो गई हो। और फिर मंथन के प्रभाव से समुद्र की गहराइयों से एक एक करके दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु गाय, जो श्वेत वर्ण की थी, जिसके सींग सुनहरे थे, जिसकी आंखें कमल के समान थीं। कामधेनु वह दिव्य गाय है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उसके दूध में अमृत के समान गुण हैं। महर्षियों ने कामधेनु को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, यह गाय हमें चाहिए, क्योंकि हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में गाय का दूध, घी आवश्यक है। देवताओं और दानवों ने सहमति दी और कामधेनु को महर्षियों को सौंप दिया गया। फिर प्रकट हुआ उच्चैः श्रवा नामक दिव्य अश्व, जो श्वेत वर्ण का था। जी, सखी गति वायु के समान तीव्र थी, जिसके खुरों से चिंगारियां निकलती थीं। यह घोड़ा इतना तेज दौड़ सकता था कि क्षण भर में एक लोक से दूसरे लोक जा सकता था। दानवों के राजा बलि ने उसे देखते ही कहा, यह अश्व हमें चाहिए। देवताओं ने कोई आपत्ति नहीं की और उच्चैः श्रवा दानवों को मिल गया। तीसरे रत्न के रूप में प्रकट हुआ ऐरावत हाथी, जो 4 दांतों वाला विशालकाय श्वेत हाथी था, जिसकी सूंड अत्यंत शक्तिशाली थी। यह हाथी इतना विशाल था कि एक पर्वत के समान दिखता था। इंद्रदेव ने कहा, यह हाथी मेरा वाहन होगा। उन्होंने ऐरावत को अपना बनाया। ये वही ऐरावत था
जिसने महर्षि दुर्वासा की माला को कुचला था, परंतु अब वह समुद्र से पुनः प्रकट हो गया था। चौथे रत्न के रूप में प्रकट हुआ कौस्तुभ मणि, जो अत्यंत चमकीली और दिव्य रत्न था। यह मणि इतनी प्रकाशमान थी कि इसकी दीप्ति से सूर्य भी फीका लगता था। भगवान विष्णु ने इस मणि को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। पांचवें रत्न के रूप में प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाती वह पूर्ण हो जाती। देवताओं ने इस वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित करने का निर्णय लिया। छठे रत्न के रूप में प्रकट हुई रंभा आदि अप्सराएं, जो अत्यंत सुंदर थीं, जिनका रूप अलौकिक था। वे नृत्य में निपुण थीं, संगीत में कुशल थीं, उनकी संख्या हजारों में थी। वे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगीं, स्वर्ग के उत्सवों में नृत्य करने लगे। सातवें रत्न के रूप में प्रकट हुए चंद्रदेव, जो शीतल थे, कांतिमान थे। उनकी चांदनी अत्यंत मनोहर थी। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने का निर्णय लिया। आठवें रत्न के रूप में प्रकट हुए धन्वंतरी देव, जो वैद्यराज थे, जो आयुर्वेद के जनक थे। वे अपने हाथों में एक स्वर्ण कलश लिए हुए थे, जिसमें अमृत था, परंतु उस समय अमृत का वितरण नहीं हुआ, क्योंकि अभी और रत्न प्रकट होने बाकी थे। नौवें रत्न के रूप में प्रकट हुई माता लक्ष्मी, जो कमल पुष्प पर विराजमान थीं, जिनके हाथों में कमल थे, जिनका रूप अत्यंत दिव्य था। उनकी कांति से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो गईं, चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। सभी देवता और दानव उनके दर्शन के लिए लालायित हो गए। दानवों ने सोचा कि यदि माता लक्ष्मी हमारे पास आ गई तो हमारी समृद्धि अपार हो जाएगी। देवताओं ने भी प्रार्थना की कि माता लक्ष्मी उन्हें वरण करे, परंतु माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। वे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने लगी। यह देखकर देवता प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान विष्णु देवताओं के रक्षक हैं और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अब देवताओं को मिलेगा। 10वें रत्न के रूप में प्रकट हुआ पारिजात वृक्ष, जिसके पुष्प अत्यंत सुगंधित थे और कभी मुरझाते नहीं थे। यह वृक्ष भी स्वर्ग में स्थापित किया गया। 11वें रत्न के रूप में शंख प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। 12वें रत्न के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई, जो मदिरा की देवी थीं। दानवों ने उन्हें ग्रहण किया। 13वें रत्न के रूप में प्रकट हुआ दिव्य धनुष और तरकश, जो अक्षय बाण से भरा था। और अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि अब हमारी कथा के मुख्य भाग की शुरुआत होती है। जब मंथन और तीव्र हुआ, जब मेरू पर्वत और तेजी से घूमने लगा, तो अचानक समुद्र के गर्भ से एक भयंकर विस्फोट हुआ। काला घना विषैला धुआं निकलने लगा। चारों ओर अंधकार छा गया। एक ऐसा भयंकर विष प्रकट हुआ जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस विष का नाम था हलाहल विष, जिसे कालकूट विष भी कहते हैं। यह विष कोई साधारण विष नहीं था। यह वह विष था जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ था, जब देवासुर संग्राम हुआ था। यह विष इतना भयंकर था, इतना प्रबल था, इतना विषैला था कि इसकी गंध मात्र से प्राणियों की मृत्यु होने लगी। इसके ताप से समुद्र का जल खौलने लगा। जलीय जीव तड़प तड़प कर मरने लगे। आकाश में उड़ते पक्षी गिरने लगे। पृथ्वी पर वृक्ष सूखने लगे, पत्ते झड़ने लगे, हवा में विष घुल गया। जो भी इस विष के संपर्क में आया वह मृत्यु को प्राप्त होने लगा। देवता घबरा गए। उनके हाथों से वासुकी की पूंछ छूट गई। दानव भी डर गए। उन्होंने भी वासुकी का फन छोड़ दिया। सभी का मुख पीला पड़ गया, सभी के शरीर कांपने लगे। वासुकी नाग ने कहा, यह विष अत्यंत घातक है, मंथन बंद करो, अन्यथा हम सब मर जाएंगे। मेरू पर्वत रुक गया, मंथन बंद हो गया। वह विष इतना शक्तिशाली था, इतना भयावह था कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। वह विष फैलने लगा। जल से थल पर, थल से आकाश में, चारों ओर हाहाकार मच गया। प्राणी कराहने लगे, चीखने लगे। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, परंतु विष सर्वत्र था। देवता और दानव दोनों ही भयभीत हो गए।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इंद्रदेव ने कांपती हुई आवाज में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये विष तो सबको मार डालेगा। समुद्र मंथन तो अमृत के लिए था, परंतु ये विष क्यों निकल आया? इसका क्या उपाय है? हे नारायण, रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, यह हलाहल विष अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत शक्तिशाली है। जब सृष्टि के प्रारंभ में देवासुर संग्राम हुआ था, तब यह विष उत्पन्न हुआ था और समुद्र की गहराइयों में छिप गया था। अब मंथन से यह बाहर आ गया है। इस विष को कोई पी नहीं सकता, कोई ग्रहण नहीं कर सकता। यह त्रिलोकी को नष्ट कर देगा। ब्रह्मदेव जो वहां उपस्थित थे बोले, तो क्या कोई उपाय नहीं है? क्या यह विष संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देगा? क्या हम सब यहीं समाप्त हो जाएंगे? भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीरता से कहा, एक ही उपाय है, केवल एक ही हस्ती है जो इस विष को ग्रहण कर सकती है। केवल एक ही शक्ति है जिसमें इतनी क्षमता है कि यह विष उसे नष्ट नहीं कर सकता, और वह है भगवान शिव, महादेव, त्रिलोकीनाथ, भोलेनाथ। केवल वे ही इस विष को पी सकते हैं, केवल वे ही त्रिलोकी को इस संकट से बचा सकते हैं। ये सुनकर सभी देवताओं, दानवों, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु सभी ने निर्णय लिया कि हमें तुरंत कैलाश पर्वत जाना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। ये केवल महादेव ही हैं जो इस संकट से त्रिलोकी को बचा सकते हैं। विष तीव्र गति से फैल रहा था, समय बहुत कम था। सभी ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तर में स्थित है, जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, जहां दिव्य शांति है। यहाँ भगवान शिव निवास करते हैं। जब देवता वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव समाधि में लीन है। उनके नेत्र बंद है, वे ध्यानमग्न हैं, उनका शरीर निश्चल है। उनके समीप माता पार्वती विराजमान हैं, जो शिव की अर्धांगिनी है। नंदी वहां द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। सभी देवताओं ने, ब्रह्मदेव ने, भगवान विष्णु ने एक स्वर में शिव स्तुति प्रारंभ की। उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय, जय शंकर, हे त्रिलोकीनाथ, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे पशुपतिनाथ, हे गंगाधर, हे नीलकंठ। आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप सृष्टि के पालन करता हैं, आप संहार करता हैं, आप दीनबंधु हैं, आप भक्तवत्सल हैं, आप करुणा सागर हैं। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। त्रिलोकी महासंकट में है, हलाहल विष ने सब कुछ घेर लिया है, प्राणी मर रहे हैं, सृष्टि नष्ट हो रही है। केवल आप ही हमारी इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। हे महादेव, कृपा कीजिए। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी दिव्य दृष्टि से सभी देवता कृतार्थ हो गए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, उठो, मुझे सब ज्ञात है। मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है। मैं त्रिकालदर्शी हूं, परंतु तुम स्वयं आए हो, तुमने मुझे पुकारा है, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, हे महादेव, हलाहल विष ने त्रिलोकी को घेर लिया है। प्राणी मर रहे हैं, वृक्ष सूख रहे हैं, जलीय जीव समाप्त हो रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो रहा है। आपके बिना कोई उपाय नहीं है। आप ही हमारी इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे शिव, आप आदि हैं, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति असीमित है। यह विष केवल आप ही पचा सकते हैं, केवल आप ही इसे नष्ट कर सकते हैं। कृपया इस सृष्टि पर दया कीजिए, अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने क्षण भर मौन रहकर विचार किया। उनके मस्तक पर चिंता की कोई रेखा नहीं थी, केवल करुणा थी, केवल दया थी। वे जानते थे कि यह विष अत्यंत घातक है, अत्यंत शक्तिशाली है। वे जानते थे कि इस विष को पीने का क्या परिणाम हो सकता है, कितनी पीड़ा होगी। परंतु उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के लिए निर्णय ले लिया। भगवान शिव बोले, हे देवगण, घबराओ मत, मैं ये विष पी लूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। मैं आशुतोष हूं, मैं भोलेनाथ हूं। मेरे भक्तों की, मेरी सृष्टि की, मेरी प्रजा की रक्षा करना मेरा दायित्व है। यह सुनकर माता पार्वती चिंतित हो गईं।
उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह विष अत्यंत घातक है। मैंने सुना है कि यह किसी को भी मार सकता है या आपको भी हानि पहुंचा सकता है। मैं चिंतित हूं। भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम से माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, चिंता मत करो, मैं योगेश्वर हूं, मेरी शक्ति अपार है, यह विष मुझे नष्ट नहीं कर सकता। मैं यह विष अपने कंठ में धारण करूंगा, उसे नीचे उतरने नहीं दूंगा, परंतु मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, तुम्हारी शक्ति चाहिए। माता पार्वती ने कहा, आप आज्ञा दें प्रभु, मैं क्या करूं। भगवान शिव बोले, जब मैं विष पीऊं तो तुम मेरे कंठ को अपने हाथों से दबा देना, जिससे विष नीचे न उतरे और कंठ में ही रुक जाए। क्या तुम ये कर सकोगी? माता पार्वती ने दृढ़ता से कहा, हाँ प्रभु, मैं करूंगी, आप निश्चिंत रहें। और इस प्रकार भगवान शिव त्रिलोकी की रक्षा के लिए, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए तैयार हो गए। वे कैलाश से उठे और समुद्र की ओर चल पड़े। सभी देवता, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, माता पार्वती, नंदी, भूतगण सभी उनके साथ थे। जब भगवान शिव चलते हैं तो पृथ्वी कांपती है, जब वे चलते हैं तो पर्वत झुकते हैं। उनका तेज अपार है, उनका प्रभाव असीम है। समुद्र के तट पर पहुंचकर भगवान शिव ने देखा कि स्थिति अत्यंत भयावह है। हलाहल विष भयंकर रूप से फैल रहा था। चारों ओर मृत्यु का तांडव था। जीव, जंतु, पेड़, पौधे, पक्षी सब मर रहे थे। आकाश काला हो गया था। हवा में विष की गंध थी। समुद्र का जल काला पड़ गया था। यह दृश्य अत्यंत भयानक था। भगवान शिव ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उनकी दिव्य शक्ति से, उनकी योग शक्ति से हलाहल विष एक धारा के रूप में उनके हाथ में आने लगा। समुद्र से, आकाश से, पृथ्वी से, सभी जगह से विष भगवान शिव की ओर खींचने लगा। वे सारा विष अपने हाथ में एकत्रित कर रहे थे। यह दृश्य अद्भुत था, अकल्पनीय था। भगवान शिव के हाथ में काला भयंकर धूना उठाता हुआ विष एकत्रित होता जा रहा था। सभी देवता भयभीत होकर श्रद्धा से देख रहे थे। माता पार्वती तैयार खड़ी थी। उनके नेत्रों में चिंता थी परंतु विश्वास भी था। वे जानती थी कि उनके पति सर्वशक्तिमान है, परंतु वे उनके लिए चिंतित भी थी। और फिर वह क्षण आ गया। भगवान शिव ने वह भयंकर हलाहल विष, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, अपने हाथों में लिया और पीना प्रारंभ किया। वह विष उनके मुख में जाने लगा। सभी देवताओं ने अपनी सांसें रोक ली। समय मानो ठहर गया। जैसे ही विष भगवान शिव के कंठ में पहुंचा, माता पार्वती ने तुरंत तत्काल अपने कोमल परंतु दृढ़ हाथों से भगवान शिव के कंठ को दबा दिया। विष नीचे नहीं उतरा बल्कि कंठ में ही रुक गया, परंतु वह विष इतना शक्तिशाली था, इतना तीव्र था, इतना उग्र था कि उसके प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ने लगा। विष की गर्मी से, विष के ताप से कंठ जलने लगा। भगवान शिव को अत्यंत पीड़ा हो रही थी, असहनीय पीड़ा, परंतु उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, एक आह भी नहीं भरी। उन्होंने केवल मुस्कुराकर सभी देवताओं को आश्वस्त किया कि सब ठीक है। सभी देवताओं ने देखा कि भगवान शिव का कंठ नीले रंग का हो गया है। वह विष जो काला था, अब भगवान शिव के दिव्य कंठ में नीले रंग के रूप में दिखाई दे रहा था। भगवान शिव का समस्त शरीर दिव्य था, तेजस्वी था, परंतु उनका कंठ नीला पड़ गया था। यह नीलापन उनके त्याग का प्रतीक बन गया, उनकी करुणा का चिन्ह बन गया। ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने त्रिलोकी की रक्षा की है। आपने इस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण किया है। आज से आप नीलकंठ के पवित्र नाम से जाने जाएंगे। संपूर्ण जगत आपको नीलकंठ महादेव के रूप में पूजेगा, स्मरण करेगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे शिव, आप सचमुच महान हैं, आप धन्य हैं। आपके इस अद्भुत त्याग को, इस अपार करुणा को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आपने बिना किसी स्वार्थ के, केवल सृष्टि के कल्याण के लिए यह विष पिया। आप सच में महादेव हैं, आप सच में भोलेनाथ हैं। सभी देवताओं ने, दानवों ने, ऋषियों ने एक स्वर में जयकारा लगाया, जय नीलकंठ, जय महादेव, हर हर महादेव,
ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अत्यंत सरलता से कहा, यह मेरा कर्तव्य था, यह मेरा धर्म था। मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं। मेरी प्रजा की, मेरे भक्तों की, मेरी सृष्टि की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरे भक्त सुखी रहें, संसार में शांति रहे, प्राणी सुरक्षित रहें। परंतु विष का ताप अत्यंत तीव्र था। भगवान शिव के कंठ में जलन हो रही थी, पीड़ा हो रही थी। माता पार्वती ये देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपको बहुत कष्ट हो रहा है, आपका कंठ जल रहा है, मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे आपकी पीड़ा कम करूं। देवताओं ने भी चिंता व्यक्त की। तब भगवान विष्णु ने कहा, हमें भगवान शिव को शीतलता प्रदान करनी होगी, हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे विष का ताप कम हो। चंद्रदेव, जो अभी अभी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, आगे आए। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं शीतल हूं, मेरी चांदनी शीतल है, मुझे अपने मस्तक पर धारण कीजिए, मैं आपको शीतलता प्रदान करूंगा, आपके कंठ की जलन को शांत करूंगा। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने जटाओं में स्थान दिया, अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा की शीतल किरणों से, उनकी शीतल चांदनी से भगवान शिव के कंठ को कुछ राहत मिली, कुछ शांति मिली। गंगा नदी जो स्वर्ग में प्रवाहित होती थी ने भी कहा, हे प्रभु, मैं भी शीतल जल हूं, मैं पवित्र हूं, मुझे भी अपने जटाओं में स्थान दीजिए, मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूं। भगवान शिव ने गंगा को भी अपने मस्तक पर धारण किया, अपनी जटाओं में स्थान दिया। गंगा का शीतल पवित्र जल भगवान शिव के मस्तक से बहने लगा, जिससे उन्हें और शीतलता मिली। सर्पों ने आगे बढ़कर कहा, हे महादेव, हे नागेश्वर, आप हमारे स्वामी हैं, आप पशुपतिनाथ हैं, हम आपके गले में रहकर विष को संतुलित करेंगे, विष के प्रभाव को नियंत्रित करेंगे। भगवान शिव ने सर्पों को अपने गले में माला के रूप में धारण किया। नाग विष के साथी होते हैं, वे विष को सहन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की सहायता की। यही कारण है कि आज भी हम भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा देखते हैं, जटाओं में गंगा देखते हैं और गले में सर्प देखते हैं। ये सब उस समय की घटना का परिणाम है जब उन्होंने हलाहल विष पान किया था। ये सब विष के ताप को शांत करने के लिए है, विष के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए है। हलाहल विष को भगवान शिव द्वारा ग्रहण करने के बाद समुद्र शांत हो गया, आकाश पुनः स्वच्छ हो गया, हवा पुनः शुद्ध हो गई। जो प्राणी मरने के कगार पर थे वे पुनः जीवित हो गए, वृक्षों में पुनः हरियाली आ गई, पक्षी पुनः चहचहाने लगे, त्रिलोकी बच गई, संकट टल गया। सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। देवताओं ने, दानवों ने, ऋषियों ने, ब्रह्मदेव ने, भगवान विष्णु ने, सभी ने कहा, हे नीलकंठ महादेव, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिया और कैलाश पर्वत लौट गए। माता पार्वती उनकी सेवा में लग गई। अब समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। अब विष का भय नहीं रहा था। देवताओं और दानवों ने फिर से वासुकी नाग को पकड़ा और मेरु पर्वत को घुमाना शुरू किया। मंथन पुनः तीव्र गति से चलने लगा और अंततः 14वें और अंतिम रत्न के रूप में धन्वंतरी देव पुनः प्रकट हुए। इस बार उनके हाथों में स्वर्ण कलश था जिसमें अमृत था। अमृत की अंतिम प्राप्ति हो गई। वह दिव्य रस जिसके लिए इतना परिश्रम किया गया था, जिसके लिए समुद्र मथा गया था, वह अंततः प्राप्त हो गया। अमृत को देखते ही देवता और दानव दोनों उस पर झपटे। दोनों चाहते थे कि अमृत उन्हें मिले। दानवों ने कहा, हमने भी बराबर परिश्रम किया है, हमें भी अमृत का हिस्सा मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा, नहीं, अमृत हमारा है। विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। दानवों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया और भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप था जिसे देखकर सभी मोहित हो जाते थे।
मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु दानवों के समक्ष प्रकट हुए। दानव मोहिनी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, हे महान योद्धाओ, आप इतने शक्तिशाली हैं, इतने पराक्रमी हैं, अमृत के वितरण के लिए आपस में झगड़ना शोभा नहीं देता। मुझे अमृत कलश दे दीजिए, मैं न्यायपूर्वक सभी को अमृत बांट दूंगी। दानव मोहिनी के सौंदर्य में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और दानवों को दो पंक्तियों में बैठा दिया, फिर उन्होंने अमृत बांटना शुरू किया। परंतु यह मोहिनी की चाल थी। उन्होंने पहले सभी देवताओं को अमृत पिला दिया। जब तक दानवों की बारी आती तब तक अमृत समाप्त हो गया। देवता अमृत पीकर पुनः शक्तिशाली हो गए, पुनः अमर हो गए। जब दानवों को समझ आया कि उन्हें छला गया है तो वे क्रोधित हो गए, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। देवता शक्तिशाली हो चुके थे। देवताओं ने दानवों पर आक्रमण कर दिया, भयंकर युद्ध हुआ। परंतु अब देवता अमृतपान के बाद अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने दानवों को पराजित कर दिया। दानव पाताल लोक भाग गए। देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्रदेव पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। स्वर्ग में खुशियां मनाई गईं, उत्सव मनाए गए। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा संपन्न हुई। परंतु इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है भगवान शिव का त्याग, उनकी करुणा, उनका विस्पान। यही कारण है कि भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। यही कारण है कि वे त्रिलोकी में सबसे अधिक पूजनीय हैं। अब मैं आपको इस कथा से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में बताता हूं। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सार है, ये धर्म का उपदेश है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि भगवान शिव अत्यंत करुणामय है, अत्यंत दयालु है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल विष पिया। उन्होंने अपनी पीड़ा की परवाह नहीं की। उन्होंने केवल प्राणियों की रक्षा के बारे में सोचा। वे दीन बंधु हैं, वे भक्तवत्सल हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वे उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। जो भी संकट में उन्हें पुकारता है वे अवश्य सहायता करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि विपत्ति में, संकट में, महासंकट में केवल भगवान शिव ही शरण है। जब समस्त देवता लाचार हो गए, जब ब्रह्मा और विष्णु भी कोई उपाय नहीं खोज सके, तो भगवान शिव ने ही समाधान निकाला। वे संकट मोचक हैं, वे विपत्तिहारी हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संकट के समय शिव का स्मरण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। तीसरी शिक्षा यह है कि सच्चा त्याग वही है जो निस्वार्थ हो, जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। भगवान शिव को पता था कि विष पीने से उन्हें अत्यंत कष्ट होगा, उनका कंठ जलेगा, पीड़ा होगी। फिर भी उन्होंने त्रिलोकी की रक्षा के लिए यह कष्ट स्वीकार किया। यही सच्चा त्याग है। हमें भी अपने जीवन में दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए त्याग करना चाहिए। स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ करना चाहिए। चौथी शिक्षा यह है कि माता पार्वती भगवान शिव की शक्ति हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं। जब भगवान शिव ने विष पिया तो माता पार्वती ने उनके कंठ को दबाकर विष को रोका। यह दिखाता है कि शिव और शक्ति अभिन्न है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। पति पत्नी को इसी प्रकार एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, संकट में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पांचवी शिक्षा यह है कि अहंकार का परिणाम सदैव बुरा होता है। इंद्रदेव के अहंकार के कारण ही यह सब हुआ। उन्होंने महर्षि दुर्वासा की भेंट का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाप मिला और देवताओं को अपार कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए। छठी शिक्षा यह है कि कठिन परिश्रम और सहयोग से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। समुद्र मंथन अत्यंत कठिन कार्य था, परंतु देवताओं और दानवों ने मिलकर एक साथ परिश्रम करके इसे संभव बना दिया। जीवन में भी हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। सातवीं शिक्षा यह है
कि जीवन में अच्छे और बुरे, सुख और दुख, अमृत और विष दोनों आते हैं। समुद्र मंथन से पहले विष निकला, फिर अमृत निकला। इसी प्रकार जीवन में भी पहले कठिनाइयां आती हैं, फिर सफलता मिलती है। हमें धैर्य रखना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। 8वीं शिक्षा यह है कि बुराई को, विष को, नकारात्मकता को अपने अंदर नहीं जाने देना चाहिए। भगवान शिव ने विष को कंठ में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया। इसी प्रकार जब जीवन में नकारात्मकता आए, बुरे विचार आए, तो हमें उन्हें अपने हृदय में, अपने मन में नहीं उतरने देना चाहिए, उन्हें रोक देना चाहिए। 9वीं शिक्षा यह है कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। देवता दुर्बल थे, परंतु भगवान विष्णु की सहायता से उन्होंने समुद्र मंथन किया। भगवान शिव की कृपा से विष का संकट टल गया। इसलिए हमें सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। 10वीं शिक्षा यह है कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। देवताओं का लक्ष्य अमृत प्राप्त करना था और उन्होंने सभी कठिनाइयों को पार करके उसे प्राप्त किया। अब मैं आपको नीलकंठ महादेव की पूजा विधि और उनके महत्व के बारे में बताता हूं। नीलकंठ महादेव की पूजा अत्यंत फलदायी है, अत्यंत पुण्यकारी है। जो भी श्रद्धा से, सच्चे मन से भगवान नीलकंठ का नाम लेता है, भगवान साथ उसकी सभी विपत्तियां हर लेते हैं, सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। नीलकंठ महादेव की पूजा में सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, उनका स्वरूप है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। जल के साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का पंचामृत भी चढ़ाया जाता है। यह पंचामृत अभिषेक अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेल के 3 पत्तों को एक साथ शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र में त्रिदेव का वास होता है और इसे चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। धतूरा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। धतूरे के फूल और फल दोनों को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आग के सफेद फूल भी शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग पर चंदन का लेप चढ़ाना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए। भगवान शिव को भांग, धतूरा भी प्रिय है, परंतु इन्हें केवल विधि विधान से ही चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के समक्ष ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह पंचाक्षर मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इस मंत्र के जाप से सभी पाप नष्ट होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अत्यंत शुभ है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र मृत्यु पर विजय दिलाता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन विशेष रूप से शिव पूजा करनी चाहिए। सोमवार का व्रत रखना अत्यंत फलदायी है। प्रातःकाल से संध्या तक उपवास रखकर शिवलिंग की पूजा करके शिव कथा सुनकर व्रत को संपन्न करना चाहिए। सोमवार व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से जो भक्त विष के भय से ग्रस्त हो, जो बीमारी से पीड़ित हो, जो शत्रुओं से परेशान हो, जो संकट में हो, उन्हें नीलकंठ महादेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव ने हलाहल जैसा भयंकर विष पिया है, तो वे अपने भक्तों के सभी विष को, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, नष्ट कर सकते हैं। जीवन में अनेक प्रकार के विष होते हैं। क्रोध एक विष है, लोभ एक विष है, मोह एक विष है, अहंकार एक विष है, ईर्ष्या एक विष है। ये सभी विष मनुष्य को अंदर से नष्ट कर देते हैं। भगवान शिव की उपासना से इन सभी मानसिक विषयों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव हमें शांति प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 15 फरवरी को है।
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण करके प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। रात्रि में 4 बार पूजा की जाती है, 4 बार जलाभिषेक किया जाता है। इस दिन भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सभी पापों को क्षमा करते हैं। समुद्र मंथन की ये कथा महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। इस कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसे विशेष फल प्राप्त होता है। नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी शुभ माना जाता है। ये पक्षी नीले रंग का होता है और इसका नाम भी भगवान शिव के नाम पर ही है। जब भी नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो तो भगवान शिव को याद करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। भारतवर्ष में अनेक नीलकंठ महादेव के प्रसिद्ध मंदिर हैं। ऋषिकेश के समीप हिमालय की तलहटी में नीलकंठ महादेव का अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान अत्यंत पवित्र है, अत्यंत शक्तिशाली है। यहाँ जाकर भगवान नीलकंठ के दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। काशी में भी, वाराणसी में जो भगवान शिव की नगरी है, नीलकंठ महादेव के अनेक मंदिर हैं। काशी में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भगवान शिव की कृपा में रहता है। काशी में मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर, सोमनाथ में सोमनाथ महादेव, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी, केदारनाथ में केदारनाथ महादेव, ये सभी ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के परम पवित्र धाम हैं। इन स्थानों पर जाकर दर्शन करना, पूजा करना अत्यंत शुभ है। परंतु याद रखिए, भगवान शिव तो सर्वव्यापी हैं, वे हर जगह हैं, हर कण में हैं। आवश्यक नहीं कि आप किसी विशेष मंदिर में ही जाएं, आप अपने घर में ही, अपने हृदय में ही भगवान शिव को स्थापित कर सकते हैं। सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा, यही भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव अत्यंत सरल हैं, अत्यंत भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उन्हें धन संपत्ति की भेंट नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल सच्ची भक्ति चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। एक लोटा शुद्ध जल, एक बेल पत्र और सच्चा मन, यही है शिव पूजा का सार। आप चाहे कितने भी बड़े पापी हों, यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आते हैं तो वे आपको अवश्य क्षमा करते हैं, अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी पूजा से, थोड़ी सी भक्ति से वे प्रसन्न हो जाते हैं, आते हैं। उन्हें प्रसन्न करना कठिन नहीं है, बस सच्चा मन चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए। अब मैं आपको कुछ विशेष मंत्रों, स्तोत्रों के बारे में बताता हूं जो नीलकंठ महादेव की उपासना में उपयोगी हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों का मंत्र है। इस मंत्र में भगवान शिव का संपूर्ण स्वरूप समाया हुआ है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से मन शांत होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है। दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। यह मंत्र भगवान शिव के रुद्र स्वरूप को समर्पित है। शत्रु बाधा, संकट निवारण के लिए यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। तीसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया। यह मंत्र रोग, शोक, मृत्यु, भय से मुक्ति दिलाता है। गंभीर रोग में, संकट में इस मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी है। रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, शिव महिम्न स्तोत्रम, लिंगाष्टकम, ये सभी स्तोत्र भगवान शिव की स्तुति के लिए हैं। इन स्तोत्रों का पाठ करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव चालीसा का पाठ भी अत्यंत लाभकारी है। इसमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का, उनकी लीलाओं का वर्णन है।
प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने दैनिक जीवन में हम भगवान शिव के गुणों को कैसे अपना सकते हैं। भगवान शिव सरल हैं तो हमें भी सरल रहना चाहिए, जटिलता से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव में करुणा है तो हमें भी दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। भगवान शिव त्यागी हैं तो हमें भी त्याग की भावना रखनी चाहिए। भगवान शिव समदर्शी हैं, सबको समान देखते हैं तो हमें भी भेदभाव से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव क्षमाशील हैं, उन्होंने रावण को क्षमा किया, उन्होंने भस्मासुर को भी वरदान दिया। हमें भी दूसरों की गलतियों को क्षमा करना चाहिए, क्रोध को त्यागना चाहिए। भगवान शिव ध्यानी हैं, योगी हैं, हमें भी ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। भगवान शिव संतोषी हैं, उन्हें अधिक वैभव की आवश्यकता नहीं। वे कैलाश पर्वत पर बर्फ में सरल जीवन जीते हैं। हमें भी संतोष रखना चाहिए, लालच से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव परिवार के देवता हैं, वे पति हैं, पिता हैं। हमें भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी महाशिव पुराण की वह दिव्य अद्भुत कथा जो बताती है कि कैसे भगवान शिव नीलकंठ बने। ये कथा हमें बताती है कि भगवान शिव कितने महान हैं, कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, कितने शक्तिशाली हैं। संसार में अनेक देवी देवता हैं, सभी पूजनीय हैं, सभी महान हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषता है, परंतु भगवान शिव का स्थान अद्वितीय है, अतुलनीय है। वे आदि हैं, वे अनादि हैं, वे अनंत हैं, वे सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। वे ही परब्रह्म है, वे ही परमात्मा है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी दोष दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, रोग शोक दूर होते हैं, संकट टलते हैं, शत्रु पराजित होते हैं, विपत्तियां समाप्त होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सफलता मिलती है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सदैव भगवान शिव का नाम लेते रहो, उन्हें याद करते रहो। प्रातः काल उठकर सबसे पहले ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। दिन भर में जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप करो। सोमवार का व्रत रखो, सोमवार को विशेष रूप से शिव पूजा करो। महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाओ, उस दिन उपवास रखो, रात्रि जागरण करो, शिव कथा सुनो, शिवलिंग घक की पूजा करो, शिव मंदिर जाओ, शिव के दर्शन करो और सबसे बढ़कर अपने जीवन में शिव के गुणों को अपनाओ। सरलता, करुणा, त्याग, क्षमा, संतोष और परोपकार, दूसरों की सहायता करो, गरीबों की, असहायों की मदद करो। यही सच्ची शिव भक्ति है। भगवान शिव का ये नीलकंठ रूप हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितना भी विष क्यों ना आए, हमें धैर्य रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया, उसी प्रकार हमें भी जीवन की कठिनाइयों को, दुखों को सहन करना चाहिए, परंतु उन्हें अपने हृदय में नहीं उतरने देना चाहिए। बाहर से कठोर बनो परंतु अंदर से कोमल रहो। जीवन में विष अवश्य आएगा, निंदा का विष, ईर्ष्या का विष, घृणा का विष, असफलता का विष, परंतु इन सबको भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दो। उन्हें पुकारो, हे नीलकंठ, आपने संसार के विष को पी लिया, अब मेरे जीवन के विष को भी पी लीजिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। भगवान शिव अवश्य सुनेंगे, अवश्य सहायता करेंगे। याद रखो, भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना है, उन्हें महसूस करना है। जब तुम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हो तो वे तुम्हारे पास आ जाते हैं। जब तुम उन्हें याद करते हो तो वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव की कृपा असीम है, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। चाहे तुम कितने भी बड़े पापी हो, चाहे तुमने कितनी भी गलतियां की हो, यदि तुम सच्चे मन से उनकी शरण में आते हो
तो वे तुम्हें अवश्य स्वीकार करते हैं, तुम्हारे सभी पाप धो देते हैं। तो आओ हम सब मिलकर भगवान नीलकंठ महादेव की जय बोले, उनकी स्तुति करें, उनका गुणगान करें। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय कैलाशपति, जय त्रिलोकीनाथ, जय गंगाधर, जय चंद्रशेखर, जय नटराज, जय विश्वनाथ, जय सोमनाथ, जय केदारनाथ, जय त्र्यंबकेश्वर, जय महाकालेश्वर। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आनंद हो, आपके सभी कार्य सिद्ध हों, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, सभी के मन में भक्ति जागे, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संसार में शांति हो, सभी में प्रेम हो। भगवान शिव आप सभी की रक्षा करें, आप सभी पर कृपा करें, आप सभी नीलकंठ महादेव की शरण में रहें, उनकी भक्ति में लीन रहें। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इति श्री महाशिव पुराणे नीलकंठ समुद्र मंथन कथा संपूर्णम।